बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। 6 और 7 की दरमियानी शब को शब कहा जाता है, लेकिन ये सुबह तकरीबन 4 बजे का वाक़या है जहां इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ जो कि तकरीबन 70 से 80 के करीब बताए जाते हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ जो कि 40 के करीब बताए जाते हैं, इनके दरमियान में जो मामला हुआ या जो मार्का हुआ वो पूरी दुनिया के लिए एक अजीबो गरीब कहानी थी, जिसके ऊपर रिसर्च के हवाले से बातचीत चल रही है। और उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने अपने रफाल तैयारे जो हैं वो कहाँ कर दिए, पाकिस्तान से हदूद से कोई 300-350 किलोमीटर दूर उनको बिठा दिया गया है, छुपा दिया गया है, ताकि उनको पाकिस्तान की नज़र ना लग जाए या पाकिस्तान के तैयारों की आंच ना आए। ये तमाम तर मार्का जो है, आज एक प्रेस ब्रीफिंग थी जिसमें DGISPR भी थे और उसके साथ पाकिस्तान एयरफोर्स के एक रिप्रेजेंटेटिव भी थे, जिन्होंने ये बताया कि ये मार्का जो था इतनी कम स्पेस के अंदर हुआ और इतनी बड़े तादाद के अंदर इसके अंदर जहाज थे कि पाकिस्तान एयरफोर्स को हवा के अंदर ही अपना प्लान जो था, गेम प्लान जो था, वो चेंज करना पड़ा और उसके मुताबिक फिर इंडिया के जहाज़ों को काउंटर करना पड़ा। जो इंडिया मानता नहीं है कि हमारे जहाज़ गिरे नहीं हैं, तो आज पाकिस्तान की एयरफोर्स ने एक इंटरसेप्ट की हुई राफाल तैयारे की कॉल वो भी सुना दी। और ये आखिरी कॉल जो थी पता करने के लिए थी कि तमाम लोग मेरे साथी कहाँ हैं, कहाँ नहीं हैं, और उसके बाद राब्ता जो था उस तैयारे से मुनक़ता हो गया। अब ये जो मार्का हुआ, इसके अंदर आज मुख्तलिफ सवालात पूछे गए सहाफ़ियों की तरफ से कि आपने कौन सा जहाज इस्तेमाल किया, आपने कौन सा मिसल इस्तेमाल किया। मिसल PL-15 है, जिसके बारे में आज बताया गया कि उसको इस्तेमाल किया गया था, लेकिन जब एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि ये कौन सा वर्जन था, क्योंकि चाइना जो ये मिसल बना रहा है इसके दो वेरिएंट हैं एटलीस्ट, एक एक्सपोर्ट वर्जन है और एक वो घर में इस्तेमाल करते हैं, और उसके अलावा जो उन्होंने इसको डेवलप किया है वो अपने लिए डेवलप किया है। तो ये भी नहीं बताया एयरफोर्स की तरफ से गया कि ये कौन सा वर्जन था। उन्होंने कहा कि जी ये सेंसिटिव डिटेल्स हैं, इसको हम नहीं बता सकते। आखिरकार हुआ क्या जिसकी वजह से भारत के तमाम जहाज़ों को जो है वो रिट्रीट करना पड़ा, ये मज़ेदार कहानी है। और जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई वो क्या टेक्नोलॉजी थी, उसके हवाले से आपको अपडेट करना है। देखिए, जो पाकिस्तान की तरफ से अब इंटरनेशनल अखबारात के अंदर ये तमाम मामलात जो हैं वो छपने शुरू हो गए हैं, डिटेल्स छपनी शुरू हो गई हैं। वो सैटेलाइट, उसके बाद ईरिया जो कि पाकिस्तान का एक साप जहाज़ है जिसके अंदर ये सिस्टम नस्ब है, और उसके बाद पाकिस्तान के जो जहाज़ थे उनके जो एवियोनिक्स या तमाम तर सिस्टम है वो लिंक्ड थे, इंटरलिंक्ड थे। और इसको जो इंडिया के जहाज़ों को निशाना बनाया गया उसको सेंसर किल का नाम दिया जा रहा है, यानी कि एक ऐसी किल थी जिसमें सेंसर या फ्यूजन का एलिमेंट शामिल था, यानी कि जो सैटेलाइट से फीड आ रही थी या इमेजेस आ रहे थे जिसके अंदर भारतीय जहाज भी नजर आ रहे थे, वो फीड किए जा रहे थे ERI को। ये वो जहाज है जिसके ऊपर एक बड़ा सा एंटेना लगा हुआ है और ये ऊपर उड़ता है। वो जहाज जो है नीचे फीड कर रहा था उन जहाज़ों को जो जंगी जहाज थे, जिसमें J-10C भी थे, जिसके अंदर FJ-F-17 थंडर भी था, और जिसमें आज जो PF के रिप्रेजेंटेटिव थे पाकिस्तान एयरफोर्स के, उन्होंने बताया कि F-16 भी शामिल थे। अब F-16 के ऊपर मुझे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी लगती है कि ये थे या नहीं, ये फैक्चुअली करेक्ट है या नहीं, इसके ऊपर मैं तबसरा नहीं करूंगा क्योंकि उसकी वजूहात जो हैं वो अलग हैं। ये अमेरिकन जहाज़ है, तो उसके ऊपर आई विल नॉट कमेंट। तो जो इमेज दिया जा रहा था, ये टेक्नोलॉजी की मदद से ये एक बेहतरीन इमेज दिया जाता है जिससे रियल टाइम के अंदर रियल टारगेट्स को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है। और जो J-10C जहाज़ है जिसको ये तमाम तर फीड की जा रही थी, या JF-17 जो है जिससे PL-15 भी लॉन्च किया जा सकता है, ये जो मिसल है उसके अंदर ये कैपेबिलिटी शामिल है कि वो उन टारगेट्स को लॉक करके फायर कर सके। और इस कैपेबिलिटी का जब इंडियन जहाज़ों को पता चला तो वो दूर ही से भाग गए थे। तो जो आपको खबरें मिल रही हैं मुख्तलिफ अखबारात के अंदर और इंटरनेशनल अखबारात के अंदर भी ये खबरें आपको मिल रही होंगी कि जी डॉग फाइट हुई। ये डॉग फाइट नहीं हुई,
ये पूरी दुनिया के लिए ये एक मावल था, ये ऐसी एक टेक्नोलॉजिकल जंग थी जिसको आने वाले दिनों के अंदर डीकोड करने की कोशिश की जा रही है कि ये क्या टेक्नोलॉजिकल एज था जो पाकिस्तान ने एम्प्लॉय किया। और अब आप जो ड्रोन्स वाली कहानी सुनते हैं कि आज तकरीबन 80 के करीब ड्रोन जो हैं उनकी टोटल तादाद हो गई है 2 दिन में जो इंडिया ने भेजे, और पाकिस्तान ने उनको भी नीस्तो नाबूद कर दिया और उनका भी मलबा जो है जगह जगह पड़ा हुआ है। और अब जो एस्केलेशन की बातें हो रही हैं, पाकिस्तान ने इसके अंदर साफ जाहिर कर दिया है डीजी ISPR अहमद शरीफ चौधरी साहब ने कि ये हक अब हमारा हक है कि हम कौन सा वक्त का तयन करेंगे, कौन से टारगेट का तयन करेंगे और कौन से तरीकाकार का तयन करेंगे जिसके बाद ये जंग होगी। अब इंडिया की मुश्किल ये है कि वो जहाज इंडियन एयरफोर्स जो है वो इस्तेमाल कर नहीं सकती, क्योंकि एज सून एज दे यूज इट दे विल बी न्यूट्रलाइज्ड इन अ सेकेंड। तो ये उनको पता चल गया, और जो लॉक करते हैं, जो मिसाइल्स फायर करते हैं, वो पाकिस्तान की एयर स्पेस से जहाजों ने मिसाइल्स फायर किए हैं PL-15, जो दूसरे जगह यानी दूसरे मुल्क इंडिया के अंदर जाके वहां पे जहाजों को जाके उन्होंने हिट किया है। और दोनों ये जो जहाज थे ये अपनी अपनी सरहदों के अंदर मौजूद थे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकली ये कैसी जंग थी और कैसा ये मार्वल था। अब जो इंडिया कोशिशें कर रहा है, जिसके अंदर आपको बार बार हमलों की खबर आती है, जिसके अंदर इंडियन मीडिया की तरफ से भी आपको एक फेक न्यूज की जो है कैंपेन नजर आती है। बरखा दत्त जैसी सहाफी जिनका वो बड़ा नाम था, जो पाकिस्तान के अंदर भी आया करती थी और यहां से सहाफियों से मिला करती थी, वो भी इस्तेमाल हो गई। उन्होंने भी कराची के पोर्ट के ऊपर इंडिया का हमला करा दिया, लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल देखने में नहीं आई और सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी इसको डिनाई कर दिया है। अब ये जो तमाम तर मामलात के अंदर पाकिस्तान ने अपनी सुपीरियॉरिटी या डोमिनेंस शो कर दी। पहले तो कहते थे कि इंडिया की डोमिनेंस है, इंडिया अपनी डोमिनेंस शो करेगा, एयर सुपीरियॉरिटी शो करेगा। अब पाकिस्तान ने उनको बता दिया कि आपकी डोमिनेंस नहीं है। और आज डीजी ISPR साहब ने भी यही मैसेज दिया है कि आप अगर खित्ते के अंदर एक बड़े मुल्क और बड़े ताकतवर मुल्क की हैसियत से तमाम मुल्कों को जो है डोमिनेट करना चाह रहे हैं, तो ऐसा आपको नहीं करने दिया जाएगा। और आज एक बार फिर इंडिया की तरफ से यह क्लेम किया गया है कि पाकिस्तान ने फिर हमला किया है, फलां जगह पे किया है, फलां जगह पे किया है, लेकिन उसके शवाहिद अभी तक किसी किस्म के कोई भी नहीं दिए गए। और आज के दौर के अंदर शवाहिद जब देने की बात आती है तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स या डिजिटल सिग्नेचर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, रैकेज आप दिखा सकते हैं, पायलट आप जो कि JF-17 थंडर का जो आपने कहा था वो आप दिखा सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई मामला सामने नहीं आए। अब थोड़ा सा जिस जहाज के बारे में पूरी दुनिया ने बात शुरू कर दी है और PAF ने उसके बारे में कॉन्फर्मेशन नहीं की है। बहरहाल पाकिस्तान एयरफोर्स से ये खास तौर पे सवाल पूछा गया कि क्या J-10C जो था वो इस्तेमाल किया गया इस हमले के लिए, तो उसमें भी डिटेल नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि तमाम जहाज वहां पे मौजूद थे जिनके नाम मैं आपको पहले बता चुका हूं। और मैं आपको यह भी बता सकता हूं कि JF-17 थंडर से भी PL-15 जो मिसाइल है वो लॉन्च किया जा सकता है। अब जो मामला डिस्कस किया जा रहा है वो ये है कि क्या भारत जो है वो पाकिस्तान को कब तक टेस्ट करता रहेगा और पाकिस्तान की पेशेंस जो है वो कब उसका पैमाना लबरेज होगा और वो हमला करेगा। इंडिया का इस वक्त जो बेहतरीन कोशिश है वो यही कोशिश है कि पाकिस्तान को किसी किस्म की जंग में, पाकिस्तान को किसी किस्म की टैंकों की जंग के अंदर या आर्टिलरी की जंग के अंदर जो है इंगेज किया जाए। और पाकिस्तान अभी ये नहीं करना चाह रहा, क्योंकि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो हैं दूसरी तरफ से वो तेज कर दी गई हैं, जिसमें ईरानियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पहले पाकिस्तान आए, फिर वो इंडिया गए जहां पे जयशंकर से उनकी मुलाकात हुई जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं, और उसके बाद वो सऊदी अरेबिया तशरीफ ले गए हैं। और दूसरी तरफ से जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं सऊदी अरब के अल जुबैर साहब, वो पहले इंडिया गए, वहां पे मुलाकातें की और अभी वो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं और तजावीज़ जो हैं, तरीकाकार जो है वो डिस्कस किया जा रहा है कि इस सिचुएशन को कैसे डी एस्केलेट किया जाए। लेकिन एक बात जो है वो बिल्कुल इस मामले के अंदर क्लियर हो गई है कि जो बातचीत दोस्ती ने इस मार्के में किरदार अदा किया है वो पूरी दुनिया के लिए एक मुहिम्मा बना हुआ है।
और पूरी दुनिया जो है उसकी ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो निकालना चाहती है कि किस किस्म के ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर था जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें की गई थी। और ये तमाम जो ऑपरेशन था, आज ये भी बताया गया है पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से कि ये मॉनिटर कर रहे थे एयर चीफ खुद से, और 2 दिन 2 रातों से वो उसी कंट्रोल रूम के अंदर मौजूद थे जहां से मिड एयर यानी कि हवा के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी स्ट्रैटेजी, ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी, गेम प्लान जो है वो चेंज किया और उसको उसी वक्त एग्जीक्यूट किया, और उसी वक्त एग्जीक्यूशन के बाद पाकिस्तान को ये फतह हासिल हुई। अब ये छोटी बात नहीं है कि ये इतने बड़े पैमाने के ऊपर पाकिस्तान ने ये डोमिनेंस जो है वो शो की है। आपको पता होगा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब भी एयर हेडक्वार्टर गए और खुद एयर चीफ से वहां पे उन्होंने मुलाकात की। जो दूसरे मामलात के अंदर अगर भारत ये समझ रहा है कि पाकिस्तान को इंगेज करके किसी तरह अपनी ताकत का लोहा मनवाएगा, तो गुजारिश ये है कि जो टेक्नोलॉजी आपने हवा में देखी है वही टेक्नोलॉजी आपको जमीन में भी मिलेगी। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।